कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण ना की हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मणिपुर जैसे राज्य में भी महिलाओं ने हजारों की तादाद में सदस्यता ग्रहण की है। ये वही मणिपुर है जो लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया हिंसा की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, केंद्र की भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार खामोश है। चुनाव होते हैं संसद के और दोनों की दोनों मणिपुर की संसदीय क्षेत्र की सीटें कांग्रेस की झोली में आती हैं। वहां पर भी हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर सदस्यता में हिस्सा लिया और पूरे उत्तर पूर्व राज्य में अगर मैं कहूं, जिन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, मणिपुर नंबर 1 में सदस्यता में चल रहा है। हमारे छोटे छोटे द्वीप है अंडमान निकोबार, मुझे वहां तक हैरानी है कि राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय का नारा है, जिसमें उन्होंने, फिर मैं दोहराऊंगी, महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की, उससे जुड़ रही हैं और हजारों महिलाएं हमारे छोटे छोटे द्वीप जो हैं, आइलैंड्स जो हैं, हजारों की तादाद में वहां से भी जो है पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रही हैं। मैं अपनी सभी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। महिला कांग्रेस का टारगेट है कि इस साल 2024 के अंत तक हम देश की 10 लाख बहनों तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। उन्हें पार्टी और संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास है, पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए उन्हें ताकत देना और उनसे पार्टी संगठन में ताकत लेना हमारा एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि ये 2 लाख बहनें जो मात्र 20 दिन में सदस्यता ले चुकी हैं, इन्हें महिला कांग्रेस के अग्रिम संगठन जो है उसमें महत्वपूर्ण पदों पर 15 अक्टूबर के बाद नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाने हम जा रहे हैं कि हर महिला की राजनीति में भागीदारी होगी। इनके संगठन में पूरी तरह से 50% की भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ जिस तरीके से हमारी सदस्यता चल रही है, हम महिलाओं का विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, महिलाओं का जो है नेतृत्व क्षमता को भी निखारने का, आगे लाने का काम करेंगे। विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों की हम निरंतर इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान चलेगा, दूसरी तरफ विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम चलेंगे। दूसरी बात है कि हमारी सदस्यता की जो फीस है वो मात्र 100 रुपया एक महिला के लिए रखी गई है और हमें इस सदस्यता से जो फंड आ रहा है, एक दान नारी न्याय के नाम, ये जितना भी सदस्यता की फीस है हम इसे दान के रूप में देख रहे हैं और ये दान नारी न्याय के नाम होगा। ये इन्हीं बहनों पर जो कहीं ना कहीं दूर दराज के गांव में है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, ये सारा का सारा फंड पूरी तरह से हम नारी न्याय के नाम देश की बेटियों को जो अदालतों में चक्कर काट रही हैं, जिन्हें कानूनी सलाह, वकील और आर्थिक तौर से उन्हें पैरों पे खड़ा करने के लिए कुछ आर्थिक मदद की अगर जरूरत है, कुछ काम शुरू करने के लिए, तो ये जो हमारा मात्र 100 रुपया फीस है, उससे जितना भी हमारा फंड आएगा उससे हम जल्द महिलाओं के लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों पे खर्च करेंगे, उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे खर्च करेंगे। सो मैं अपनी सभी बहनों को, देश भर की बहनों को इस कीर्तिमान के लिए हार्दिक बधाई देती हूं और एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सांसद, नेता विपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी का, हमारे नेता संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते कि इस अग्रिम संगठन को जिस तरीके से पूरी ताकत देने का काम, सहयोग देने का काम, मार्गदर्शन का काम किया, उसी का आज ये नतीजा है कि मात्र 20 दिन में देश भर से 20 लाख बहनें, माफी चाहूंगी 2 लाख बहनें मात्र 20 दिन में ऑनलाइन हमारी सदस्यता लेकर हमसे जुड़ चुकी हैं। और मैं देश भर की बहनों से कहूंगी, आप आइए, आपके लिए राजनीति के आगे बढ़ने के ये रास्ते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खोले हैं। हमारी लड़ाई राजनीतिक में भागीदारी, 33% महिला आरक्षण कानून पारित है, इसे लागू करने का दबाव
देश भर से जुड़ रही ये मेरी तमाम लाखों बहनें, 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये 10 लाख बहनें 2024 तक पार्टी संगठन से जुड़े, राजनीति की मेन धारा में आए और 25 में 8 मार्च 2025 को इन 10 लाख बहनों में से 1 लाख बहनें दिल्ली की दहलीज संसद का घेराव करके, तब तक अगर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं किया जाएगा तो उसका हम पूरा दबाव बनाएंगे।